5-10 घर ही ऐसे बचे जहाँ पे अभी नहीं लगे होंगे, क्या पता उनके यहाँ तेल का भाव ज्यादा देख के नहीं लगाए, है ना। लेकिन भाव तो आपके भी बढ़ेंगे ना प्याज के, तो क्यों नहीं ऐसा सोच रहे हो कि हे ठाकुर जी कभी लगाऊं तो हो सकता तू इतना ही दे दे। अच्छा करते रहोगे तो इतना आता भी रहेगा। जिस कुएं से पानी निकलता है उस कुएं में पानी आता भी रहता है, और जिस कुएं से पानी निकालना बंद हो जाता है ना मेरे भक्तों, उस कुएं का पानी फिर, ये मुझे पता है ये आपका जोश नहीं है, प्याज का जोश है। भाव बढ़ो, चलो राधे राधे। चल दिया सेठ जी। अब सेठ जी एक पेड़, और वो भी पेड़ का सा, कौन सा देखा, नीम वाला। कौन सा पेड़? अब जी का पत्ता भी नहीं खा सकोगे, जी की गुटली भी नहीं खा सके। आज भगवान की बिना मर्जी के उपास। अब ऐसे ही छाया वाला पेड़ था और रास्ता ऐसे ही था, रेठानी वाला रास्ता, पेड़ बड़ा भारी। अब कहीं राहगिरी आते ना, जैसे काकड़ है अपना, काकड़ बोलते हो, क्या बोलते हो, चौराया बोलते हो, रेठानी और लाटेड़ी वाला रोड पे जैसे ही मिले, जोड़ जोड़, क्या बात, हाँ जोड़ने वाला जोड़, जिस रास्ते को जोड़ दे उसे बोलते हैं जोड़। तुम तो अभी तक भगवान से नहीं जुड़े हो, हमने भी तो जोड़ा, इधर से भी इधर से भी, ये भी जोड़ है। त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है, उसे कहते त्रिवेणी। उज्जैन में भी है त्रिवेणी, इसी प्रकार यहाँ पे भी त्रिवेणी है। तो मेरे भक्तों, सेठ जी नहीं मान रहे, भगवान की भक्ति कर नहीं सकते, और भगवान की बिना मर्जी के व्रत कर रहे हैं। कैसे करें व्रत, कैसे रखें व्रत? कभी व्रत तो करा नहीं, पहली बार सेठ जी ने व्रत रखा बड़ी मुश्किल से, और वो भी व्रत बिना मर्जी के भगवान के। और भगवान सोच रहे हैं कि देखता हूं कहां तक कंट्रोल रखता है। कहते हैं कि पहले तो सीधे मुंह बैठा रहा, सीधे मुंह तो एक कुछ क्या हुआ, सीधे मुंह बैठा रहा 4 से 5 बजे तक। कितनी बजे तक, कितनी बजे तक? 4 से 5 बज रही, अब संध्या काल होने ही वाला था। अब रास्ता बताओ कैसा होगा, अपना जो बनी का रास्ता है कि नहीं, ऐसा ही रास्ता, ऐसे ही लोग। अब कुछ चोर लोग वहां से गुजर रहे थे, कहीं से चोरी करके लाए। अब उनने सोचे कि यहीं इना पेड़ के नीचे 3 हिस्सा कर लो रे अपना, 3 जना था अभी, उनने सोची कि अपना 3 कहीं कर लो, हिस्सा करना है। ओके, पहले सेठ जी के पास बहुत सारा भगवान ने माल पहुंचाया। सेठ जी ने देख के मुंह फेर लिया कि आज खीर पूड़ी भी आएगी तो भी नहीं खाऊंगा। कई लोग राहगिरी आए वहां से, वहां अब पेड़ के छांव में तो कई बैठ के रोटा भी खा ले, दपोरी कर ले। कई किसान उन बेचारे, कई राहगीर ऐसे थे, खीर पूड़ी लाए तो उसने मुंह पलट लिया कि आज तो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि भरत है मारो, कहीं है देखूंगा भी नहीं, भरत है। तो कुछ लोग क्या करा कि वहां खीर और पूड़ी छोड़ गए। क्या पता जंगल इतना भारी था, कहीं शेर की आवाज आई तो भग गए। अब शाम के समय इन चोरों का भी आना हो गया। अब चोरों ने सोचा कि अपन तीनों हिस्सा कर लो इस पेड़ के, यहाँ तुम तुम्हारे 3 गांव का था भी अलग अलग। चोरी करने वाले कभी एक ही गांव के नहीं रहते, वो भी 3 जने मिलते हैं। ये मत सोचो कि एक ही गांव का, क्यों भैया, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक देखने वाला होता है दूर से ही, एक हेर करने वाला रहता है, वो पहले से ही देख के रखता है कि हाँ ये घर सुना रहता है। आपके घर में बिना भेद चोरी नहीं, ये भी याद रखना। हमारे गुरु कहते हैं बिना भेद चोरी, और घर की बात जब तक बाहर नहीं बोलोगा, जब तक आपके घर की कोई परख नहीं कर सकता है कि आप कौन है, कैसे है। इसलिए अपनी बात कभी घर के बाहर जाने ही मत दो। अब वो तीनों चोर जैसे ही हिस्सा करने लगे, अब वहां कुछ पूड़ी खीर पड़ी हुई थी, तो ये थोड़ा चोर था, वो थोड़ा भूखा ही होगा। उनने सोची यार अपन तो हिस्सा बाद में करांगा, पहले ही रोटा ही मचका लो, कहीं कर लो। तुम रोटा जीमने को मचकाने की बोलो। मैं तो सेवासपुरा में जाके भाषा सीख गया अच्छी। कहीं गुरुजी मचका लिया? हाँ हाँ यादव जी, इन्हें बोला मचका लिया, बात क्या है मचकाने की? बोला रोटा खा लिया। मैंने कहा या बोलो नहीं खा लिया, मचका लिया। रोटा खावा की कह रहा गुरुजी, हमारी मालवा की भाषा बड़ी खतरनाक है। मचका लिया, दबा लिया, है कि नहीं? राधे राधे। अब वो जैसे ही रोटी खाने लगे तो दूसरा थोड़ा समझदार था। समझदार मतलब अच्छा ही, तके सिंह जी सरी का समझदार था एक उसमें भी।
इन्हें के क्यों रे, जल्दी मत करो, कहीं ना रोटा में भी जेर हो तो वही ने रख रखी होगी, कहीं चोरी यहीं आई तो अपने कहीं मारवा के लिए रख रखा होगा, इसलिए अपन नहीं खाओ, पहले पकड़ो, यहाँ कोई ना कोई तो नहीं है जिन्हें रोटा रखे हो सके वो यहीं हो मारवा के लिए। अभी ढूंढे तो कहीं नहीं मिले, उनने एक की निगाह पड़ गई ऊपर, और ऊपर कौन, सेठ जी कौन थे, अब सेठ जी का दोस्त ही नहीं था प्रभु, उनने की कि यही सेठ है, सबसे बड़ा है ये सेठ, इसके नीचे उतारो। उन्हें क्यों क्यों रे तूने जेर, बोले साहब मैंने रखा ही नहीं। हम कैसे मान ले कि तूने नहीं रखा, भाई यहाँ तो और कोई दिख ही नहीं रहा और हम तो चोर, तुझे पता है कि हम यहाँ आते और तूने ये रख रखा है, मतलब तू हमें मारना चाहता है। बोले साहब बिल्कुल मेरी गलती नहीं है इसमें, मैंने कुछ भी नहीं देखा ना कुछ करा, मैं तो सुबह से उपास हूँ। उन्होंने कहा उपास का नाटक करता, दो ढूसे और मारे और बोले खा इसको। उन्होंने कहा मारो व्रत है मत तुड़वाओ, मैंने आज भगवान से कह के आयो बिना मर्जी के व्रत करूंगा। कहने का मतलब है कि भगवान की मर्जी के बिना तुम उपवास भी नहीं कर सकते, तो ये पत्ते तो दूर की बात है, फल और फूल दूर की बात है। जब भगवान को आपको उपवास करवाने का होगा ना, तो आपको पहली बीमारी दे देगा कि आप कर, सीधा ढंग से व्रत नहीं करोगा तो उल्टा तो कर ही दोगा। मत दो 10 रुपए का दान मत करो, जब उसे 10,000 लेना होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं तो ले ही लेगा। वो देना भी जानता है तो लेना भी, हाँ, वो सब जानता है कि आपकी जेब में पैसे है या नहीं है, वो तो कैसे भी लेगा। इसलिए अगर सीधे दान हो गया तो अच्छी बात, खुशी खुशी दान हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो दुख होगा और फिर दान भी करोगे रोगे भी तो काम चलेगा नहीं मेरी माता बहनों, मेरे भक्तों। इसलिए सीधे सीधे प्रसन्न मन से खुश होकर के दान करो तो आपका दान लगेगा। तो इसलिए मेरे भक्तों आनंद लीजिए, प्रेम से बोलिए राधे। तो आइए परीक्षित महाराज आज दान कर रहे हैं, दान लुटा रहे हैं, संतुष्टि नहीं है, दान मान सब में संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इधर भगवान की भक्ति उन्होंने बहुत अच्छी करके रखी थी। इसलिए मेरे ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा हुई, श्री सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाने के लिए आए हैं और गंगा के तट पर कथा सुन रहे हैं। कौन से किनारे, गंगा जी के तट के समीप, गंगा मैया कल 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 धारा बह रही है और जमुना तट, गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा बहने जा रही है। अमृत अमर कथा, पहला श्रोता पहला वक्ता, श्रोता भी ऐसा जो कि 7 दिन में मुक्ति चाहता है, और पहला ऐसा वक्ता जो डायरेक्ट पहली भागवत कथा कर रहा है, पहली बार, पहले ही वक्ता पहले ही श्रोता। अब आज ना तो ऐसे श्रोता बचे ना वक्ता बचे, आजकल तो पहले डिमांड हो जाती, भाषा भी इतना दोगा तो कथा होए, नहीं तो नहीं होए, तो ये ऐसा वक्ता रहेगा। डिमांड करके आप कथा करवाते हो, बोले अरे बड़ो संत लाओ, कथा लेको, बोले 50,000, बोले 1 नंबर। इनको आप 1 नंबर मानते हो क्या? जो पैसे से आते हैं वो 1 नंबर होते हैं क्या? अगर पैसे से ही आते और पैसे से ही अगर भगवान आ जाते तो करोड़पति के तो पहले भगवान होते, हमारे कहां तक आते? हमारे हाथ में तो भगवान ही नहीं आता, पैसे से भगवान आते हैं क्या? अच्छा, जो वीआईपी गेट से भगवान के दर्शन करते हैं 250 रुपए 500 रुपए 2100 रुपए देके, अच्छा उनके दर्शन ज्यादा लगते हैं कि जो धक्का लगा के भगवान के मंदिर जाते हैं उनका दर्शन ज्यादा अच्छा? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, दर्शन का तो जब ही अच्छा लगेगा जब आप थोड़ा धक्का भी खाओगे, जब थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ अब लग रहा है मुझे कि मेरी भक्ति सफल है। तो मेरे माता बहनों, आज परीक्षित महाराज स्वयं कथा सुन रहे हैं और स्वयं देवराज इंद्र, कौन? देवताओं के राजा जिसका नाम था इंद्र, इंद्र स्वयं अमृत का घड़ा लेकर के आ गया। आहा प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज, आप यहाँ कथा मत सुनाओ, पृथ्वी पे मत सुनाओ, स्वर्ग चलो, स्वर्ग। कहाँ चलो? ये अमर का घड़ा है, अमृत का घड़ा है, और ये अमृत का घड़ा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, और आप ये जो कथा है ये हमें पिला दीजिए। उन्होंने कि साहब मैं तो कथा सुनाने आया हूँ, और जिस गांव में जिस घर पे जिस व्यक्ति के पास कथा सुनाने आया हूँ, अगर वो व्यक्ति कह दे तो मैं आपके साथ। परीक्षित बोलो क्या करना है? परीक्षित बोलने लगा, महाराज हे नारायण, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव,
जिस कथा में इतना बड़ा रस हो, जिस कथा के लिए स्वयं इंद्र देवता स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पे आए, अमृत का घड़ा भर के लेके आ जाए पिलाने के लिए, तो बताइए कितनी बड़ी कथा होगी, कितनी बड़ी पुण्य होगा, कितनी बड़ी भक्ति होगी इसके अंदर। बताइए, जिसको अमृत का घड़ा दे दिया जाए फ्री में, बताइए, तो उसकी कीमत को कम मत समझना। हे प्रभु, अब ये कथा तो मैं ही सुनूंगा, मेरे को नहीं पीना, अमर नहीं होना मुझे। बोले पी लेगा तो अमर, बोले नहीं पीना। परीक्षित महाराज की परीक्षा सुखदेव जी ने ली, इंद्र ने ली, लेकिन परीक्षित ने बिल्कुल मन ने बहकाया। वो अमृत का घड़ा नहीं पीता, चाहता तो अमृत का घड़ा पी लेता, चाहता तो अमृत का घड़ा पी सके अमर हो जाता, परंतु वो अमर नहीं बने, नहीं बनना अमर। हे प्रभु, मुझे अमर नहीं बनना, मुझे तो आपकी शरणों में रहना है मेरे गोविंद। अमर होकर के भी ये सृष्टि का विनाश कैसे देखोगे? जो बुढ़े हो गए उनसे पूछो, जिन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी, उन्होंने कल का दुख देखा है, आज सुख देख करके वो रोते हैं कि बेटा हमने कितना दुख देखा है। जो पुराने व्यक्ति है उनको पता है कीचड़ में कैसे चलते थे, कैसे कितना कीचड़ होता था, कैसे सामान चलाते थे, कैसे हल बक्कर चलाते थे। अब आजकल के बेटे तो ट्रैक्टर, आज जा देखो वह टर, हम तो टर के भी उल्टे नहीं करके बैठे, रट, क्या बोलो, रट, और राधा नाम रटो ना, कृष्ण नाम रटो। आइए, भगवान की भक्ति है, सफल बनाइए। परीक्षित महाराज कथा को सुन रहे हैं और बैठ गए आसन लगा के, और कथा सुन रहे हैं परीक्षित, और कथा सुना रहे श्री सुखदेव जी। सुकों के वक्ता व्यास, हमारे कथा के प्रथम व्यास हुए श्री सुखदेव जी। आज भी पहले वक्ता है श्री सुखदेव जी। कथाकार तो कई हो गए, लेकिन सुखदेव जी जैसा कोई कथाकार नहीं बना जिन्होंने फ्री में कथा सुनाई और 1 रुपया भी नहीं लिया, सिर्फ तुलसी पत्र लेकर के और वापस स्वर्ग में चले जाते, वैकुंठ में चले जाते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इसलिए कथा का कोई मोल नहीं, अनमोल। अगर आप मुझे 1 रुपया भी दोगे तो भी चलेगा, 1 लाख भी दोगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा, ये भी मेरी इच्छा। अगर आप 1 रुपया देके मुझे विदा करोगे ना, तो भी मैं मना नहीं करूंगा कि क्यों आपने 1 रुपया दिया, मुझे 10,000 ही दो, 20,000 ही दो, 50,000 ही दो, मैं ये कभी नहीं बोलता। और अगर आपने अपनी खुशी से जो दे दिया वो भी मैं लेकर के चला जाऊंगा, ये आपकी श्रद्धा। लेकिन रोना नहीं है, दान देने के बाद कहना नहीं है, बताना नहीं है, और वही दान आपका लगेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बात है, जय हो मेरे वहां के बिहारी होगी। आज श्री सुखदेव जी महाराज बड़े, और श्री सुखदेव जी कह रहे बेटा, भगवान से मिलना सहज नहीं है, भगवान से मिलना कोई सहज, भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना। अच्छा, कष्ट उठाना पड़ता है कि भगवान से मिलना सहज है क्या? रोटा बनाना भी सहज है, कहीं खाना तो सहज है। जो बना उनके पतो, जो खेती करे उनके पतो के गाँव कसा उगे, कसा प्याज उगे, इनसे पूछो। तो आइए दोनों हाथ खड़े करके जय हो। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है।